शिव का तात्पर्य जीवन को पूर्ण उमंग, जोश, जवानी और ताकत से भर देने की क्षमता को शिव कहते हैं। और शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है, दुर्वै सतां पूर्ण मदैव पाद्यम पारंद्य पूर्व सवितम सहितम सदैव उच्चो नराम भवति श्रेष्ठ कुलोद्वदंसी अन्यत्रमेव भवितां भवदुर्लभोऽपि। शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार थे, उनके स्वरूप थे, इसलिए उनको शंकराचार्य कहा गया। और उन्होंने कहा गया कि 108 प्रकार से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। मिट्टी से भी शिवलिंग के आकार का निर्माण किया जाता है, मृत्तिका शिवलिंग। तांबे से भी किया जाता है, धातु से भी किया जाता है, स्वर्ण शिवलिंग भी होता है, रजत शिवलिंग भी होता है, शर्करा शिवलिंग भी होता है, मधु शिवलिंग भी होता है। और 108 वस्तुओं से अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, पर सबके लिए मुहूर्त अलग अलग हैं। ऐसा नहीं आपने बना दिया शिवलिंग बन गया, ऐसा नहीं होता। मगर शंकराचार्य इस श्लोक में यह भी कहते हैं कि इन सब में अद्वितीय शिवलिंग पारद शिवलिंग कहा गया है। और पारद शिवलिंग के बारे में भी उन्होंने इस श्लोक में सूक्ष्म वर्णन किया है। सूक्ष्म वर्णन करने के पीछे मकसद उनका यह कि वह पारद शिवलिंग संजीवनी विद्या से संपुटित हो। पारद शिवलिंग तो कोई भी बना देगा, बना देते हैं, मगर संजीवनी विद्या से संपुटित हो और अग्नि संस्कार युक्त हो। ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक भी पारे को अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। आप लोगों में से और हजारों सन्यासियों और करोड़ों सन्यासियों में से 2-4 लोग ही कर सकते हैं, 10, 15, 20 कर सकते हैं, क्योंकि जो ही अग्नि पे पारा तो उड़ जाएगा। पारा तो एक जगह ठहरता ही नहीं, पारे को आप पकड़ सकते नहीं, पारे को ठोस तो बना ही नहीं सकते, और ठोस बना भी लें शिवलिंग का आकार देने के लिए तो अग्नि संस्कार युक्त नहीं बनाया जा सकता। और अग्नि संस्कार युक्त भी बना ले, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो कह रहा हूं, तो स्वर्ण बख्शी पारद नहीं बनाया जा सकता। ऐसा पारद कि अग्नि संस्कार युक्त हो और उसके ऊपर सोना रखा जाए, स्वर्ण रखा जाए तो सोने का भक्षण कर लेता है, खा लेता है। और आश्चर्य की बात यह कि अगर 5 तोले का भी शिवलिंग है, 5 तोला, और उसको 1 किलो सोना खिला दिया जाए तो 1 किलो भी सोना धीरे धीरे खा जाएगा और वजन 5 तोला ही रहेगा। यह आश्चर्य की बात है। साधना है, आपके सामने गुरुदेव हैं। ऐसा तो सौभाग्य मुझे भी मिलना चाहिए था, क्योंकि संसार का कोई लोक नहीं है जहां पर शिवरात्रि का आज पूजन नहीं होता हो। चाहे इंद्रलोक हो, चाहे वरुण लोक हो, चाहे सिद्धाश्रम हो, चाहे काशी का ये स्थान हो। सुबह भी मैं तैयार हो गया था टाइम पर, 8:30 बजे, मगर मार्ग में इतनी अधिक भीड़ है कि गाड़ी बहुत चींटी की चाल से चल के आ सकती है। 1 घंटा पूरा लग गया वहां से यहां आने में।
मैं सिद्धाश्रम में भगवान शिव की स्तुति, और यह स्तुति संस्कृत शब्द जो है वो पाणिनि ने एक नियम के अंतर्गत बांधा। पाणिनि ऋषि हुए, उन्होंने बांधा, पर कोई बंधन युक्त संस्कृत नहीं है। वेद की संस्कृत अलग है। जो संस्कृत जानने वाला वेद का अर्थ कर ले ये जरूरी नहीं है। इसलिए समय समय पर संस्कृत के अर्थ बदलते रहे, हिंदी के भी अर्थ बदलते रहे। आज हिंदी जो है वह शुद्ध हिंदी है ही नहीं। आज स्टेशन को स्टेशन नहीं बोलते हैं, स्टेशन हिंदी का शब्द है ही नहीं। प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्लेटफॉर्म हिंदी का शब्द है ही नहीं। टेंस हिंदी का शब्द है ही नहीं। मगर ये शब्द इस शब्द में मिल गए। अब ऐसा नहीं लगता कि ये शब्द अंग्रेजी के हैं। प्लेटफॉर्म शब्द अंग्रेजी का है, टिकट शब्द अंग्रेजी का है, ट्रेन अंग्रेजी का शब्द है, ये टेंशन ये अंग्रेजी का शब्द है, मगर हिंदी में मिक्सअप हो गए। आने वाली जनरेशन इसको अलग नहीं कर पाएगी कि ये अंग्रेजी का शब्द अलग है, हमारी हिंदी शुद्ध। रेल को तो हिंदी में कहा गया है लोह पथ रेल द्रुतगामिनी। अब लोह पथ द्रुतगामिनी कहें कि आज लोह पथ द्रुतगामिनी से जाना है कि गुरुजी आप ये क्या है, मैं कहता हूं ट्रेन से जाना है, तो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। और ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लोह पथ द्रुतगामिनी, मुझे चलेगा नहीं। तो संस्कृत में भी जो मैं श्लोक बोल रहा हूं ये पाणिनि के पहले के श्लोक है। पाणिनि ने फिर उस संस्कृत को एक परिमार्जित किया। इसलिए वेदों के अर्थ फिर उपनिषदों के अर्थ, उन दोनों के संस्कृत में परिवर्तन आता गया। वे जो मंत्र मैं दे रहा हूं उन मंत्रों में और फिर बाद में जो मंत्र बने उनमें काफी अशुद्धताएं आई, मिक्सअप हुआ। जैसे मैंने कहा कि इस हिंदी में मिलावट हुई, और वो मिलावट इतनी हो गई कि अब आप उसको अलग करके देख भी नहीं सकते। तो भगवान शिव की मैं उन श्लोकों के माध्यम से स्तुति कर रहा हूं जिस माध्यम से सिद्धाश्रम में स्तुति की जाती है, और हम अत्यंत पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता के साथ, शरीर की पवित्रता के साथ, ऐसा लगे कि हम सिद्धाश्रम में बैठे हैं। क्योंकि इस शरीर का कल मैंने एक संकेत समझाया था, ये देह है, हम देह से परे हटने की क्रिया में आवे। और यह भी संकेत दिया था कि आप लोगों में एक साधना की एक भूख जगे, तृष्णा जगे, एक तड़फ पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो। ये संकेत मैंने इसलिए बीच बीच में दिए आपको कि आपको अपने जीवन का एक रास्ता मालूम पड़े, ज्ञात हो कि तुम्हें क्या करना है। वापस उस दुनिया में जाकर के वैसे लिप्त नहीं हो जाना है। उस दुनिया में तो रहना है, तो रहना ही पड़ेगा। मैं उस दुनिया में तनाव, दुख और समस्याएं, बाधाएं, अड़चने और कठिनाइयां और शक और हत्या, लूट मार के अलावा कुछ मुझे दिखाई देता ही नहीं। वो आनंद जो यहां मिल रहा है, और कल आप देख लेना, आप घर जाकर के, कि कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए इस बच्चे को आप संभाल के रखोगी, आप बीच में दौड़ने नहीं दोगी, या आप फिर उधर बैठ जाओगी। मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं, मैं कर नहीं सकता, संभव नहीं होता। मेरा एक की वजह से सब लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के पहले भगवान की स्तुति करें, भगवान शिव की जो अचराचर है, जो साक्षात औगड़दानी हैं, पल में प्रसन्न होने वाले हैं और निहाल करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि जो कल्याण करने वाले हों वह शिव हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से कल्याण हो लोगों का, हम लोगों को दान दें, हम शिवमय हों, दुख दरिद्रता का विनाश हो, और हमारे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हों समाजोपयोगी जिस समाज आने वाले समय में हमें याद रख सके। और वैसा तभी हो पाएगा जब आप स्वयं शिवमय बन सकेंगे, और आप शिव भी बन सकते हैं।
कोई असंभव कार्य तो है ही नहीं। भगवान शंकर का अंश ही कहा गया है। हम अंशीभूत ही बनना चाहते हैं, मगर बनने की कोई क्रिया है। जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनने की क्रिया है। जीवन समाप्ति हो जाएगा, देह में ही रह जाएंगे, तो देह में तो आप भुगतते आ ही रहे हैं, उसमें आनंद है नहीं। इस जीवन में रहते हुए कैसे आनंद प्राप्त करें, ये एक रास्ता बनना चाहिए। वह रास्ता लोगों के पास नहीं है, न तुम्हारे ज्ञानियों के पास है, न ध्यानियों के पास है, न कथावाचकों के पास है, न होगा। मैं नहीं कह सकता कि विद्वान है वो, मगर रास्ता सीधा सरल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा भीड़ भड़का वाला नहीं कि मैं घर से यहां आऊं 1 घंटा पूरा लग जाए, चींटी की चाल से कार चले, पैदल ही जल्दी आ जाता है। ऐसे भीड़ भाड़ में आप खोए हुए हैं। जीवन के अंदर इतना मंथन है आपके जीवन में। आप खुद सोचिए कि आप कहां पर खड़े हैं, आपको कहां पहुंचना है। मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। शराब पीना नहीं सिखा रहा हूं, सिगरेट पीना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जबरदस्ती वहां ले जा रहा हूं, खींच करके ले जा रहा हूं, बार बार ले जा रहा हूं। और हकीकत में आपके मेरे बीच में एक नाता है, एक रिश्ता है, एक संबंध है। वह प्यार का संबंध है, देह का संबंध नहीं है। मैं ना आपका बेटा हूं, ना आपका बाप हूं, ना आपका भाई हूं, ना आपका संबंधी हूं, रिश्तेदार हूं, कोई ऐसा नहीं हूं, मगर फिर भी सबसे ज्यादा मैं आपका प्रिय हूं, और मुझे आप सबसे ज्यादा प्रिय है, ये गारंटी है। पूरा जीवन इसी कार्य में बीत गया। कभी कोई तृष्णा रही नहीं, कभी कोई इच्छा आकांक्षा रही नहीं। मिल गया, मैंने मना किया भी नहीं। आपने 100 रुपए बैंड चढ़ा दिए, मैं 100 रुपए ले लिए। आप 2 रुपए चढ़ा दिए, मैंने 2 रुपए ले लिए। आप धोती चढ़ा, गुरु हूं, स्वाभाविक है। मांगा आपसे नहीं कि आप मुझे धोती दीजिए, इसे तृष्णाएं रही नहीं, और तनाव में रखता नहीं। भगवान शिव बैठे हैं, साधना मेरे पास है। साधना के माध्यम से मैं ही अगर तनावग्रस्त होऊंगा तो शिष्यों को तनाव मुक्त करूंगा भी कैसे। इसलिए मैं आपको तनाव मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको भगवान शिव के अंश बनाना चाहता हूं। ऐसा कहूं कि मैं आपको शिव बना देना चाहता हूं, यह बहुत अहम्मन्यता होगी, बहुत घमंड हो जाएगा, बहुत गर्व हो जाएगा। मगर हम शिव के अंशीभूत बने, शिवमय बने, यह भी बहुत बड़ी बात है। और इस युग में दूसरे वापिस घर में जाने के बाद में लिप्त नहीं हो जाएं, दुखी नहीं हो जाएं, तकलीफ में नहीं आ जाएं। ये 2 दिन उसी कार्य में हम लगे रहे। इसलिए पारस शिवलिंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था। और यदि किसी लोग नहीं ले पाए हैं तो बाद में जोधपुर में पत्र लिख करके ले सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं होली पर इस प्रयोग को वापस करवा दूंगा। मन में आप किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी के मन में कचोट रह जाए कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। और ये कचोट मुझे तकलीफ नहीं देगी कि मेरा एक लड़का अगर दुख पा रहा है, मन में एक आत्मा में तकलीफ पा रहा है, तो वह घनीभूत दुख मुझे आपसे ज्यादा होता है। यह बता देता हूं। यह बात जरूर है कि जोधपुर में ऐसा संभव हो सकेगा, क्योंकि वह आपका एक गुरु स्थान है, गुरु निवास है। इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप आवें। आप आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। बस इतना सा है कि एक बार कदम घर से बाहर निकालना पड़ेगा। घर से बाहर कदम निकालना बहुत कठिन है। बच्चों के इम्तिहान चलते होंगे, मैं जानता हूं। घर वाले विरोध करते होंगे, ये भी जानता हूं। और उसी समय नई ऑब्स्टिकल, जो भी शुभ कार्य करने जाएंगे तो बीच में बाधाएं अड़चने आएंगी, मगर ये तो आएंगी ही आएंगी। आप ऐसा कौन सा दिन जाता है जहां नई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती आपको। कभी पत्नी से झगड़ा होता है, कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है, कभी और अफसर से झगड़ा होता है, कभी और समस्या आती है, कभी कोई बाधा आती है, कोई अड़चन आती है। ये तो आएंगी, इसलिए आएंगी कि ये सब बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, ये सब आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि आप मर्द आदमी हैं, इसलिए शादी कर लीजिए। हम तो कहते हैं आए आए और बैठे, हमारे क्या।
पहले राजाओं के पास 2-2 हजार रानियां होती थी, तो हमारी धर्मपत्नी एक है, बाकी ये तो और भी पत्नियां हैं, जिसको कठिनाई किसी को कहते हैं, किसी को बाधा कहते हैं, किसी को अड़चन कहते हैं, किसी को ऑब्स्टिकल कहते हैं, आने दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, अपने आप जो आपके पास मैंने ज्ञान दिया है, जो आपको आज अमृत सिंचन कर रहा हूं, जो आपको पारस शिवलिंग स्थापन करवा रहा हूं, वो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है। आप इसको कितना गहराई से समझेंगे मैं नहीं कह सकता, नहीं समझ सकते आप, क्योंकि कई बार शब्द निरर्थक हो जाते हैं, वे उस बात को ज्यों का त्यों स्पष्ट नहीं कर पाते। तुलसीदास की एक चौपाई है कि जब राम विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ में जनकपुरी गए धनुष को तोड़ने के लिए, तो पहले वाटिका में, सीता वाटिका में घूमने गए, मतलब एक बगीचे में घूमने के लिए गए। ये तुलसी के रामायण का प्रसंग है। और वहां पर वह भी जगदम्बा का, कात्यायनी का ध्यान करने के लिए आई थी, पूजा करने के लिए आई थी। शादी से पहले पूजा होती है, तो सर्वश्रेष्ठ कात्यायनी होती है आदि शक्तियों में। तो उसने कहा, एक क्षण के लिए राम ने तो सीता को देखा, 1 सेकंड, और 1 सेकंड के लिए सीता ने भी राम को देखा। उन्होंने एक निमिष कहा है, निमिष का मतलब क्षण, क्षण का मतलब है सेकंड। और फिर तुलसीदास ने कहा कि सीता कितनी सुंदर थी। लक्ष्मण ने पूछा कि यह सीता है, तो राम ने कहा, गिरा नयन नयन बिनु बानी। लक्ष्मण, मैंने जो कुछ देखा है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि शब्द निरर्थक हो गए हैं, इसकी सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि गिरा नयन, मेरी जीभ बोलना चाहती है पर उसके पास आंखें नहीं है, और आंखों ने जो कुछ देखा है उन आंखों के पास जीभ नहीं है, नहीं तो वो सब कुछ बता देती। गिरा नयन नयन बिनु बानी, वह अपने आप में ही अनन्य है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि यह पारस शिवलिंग पूजन या पारस शिवलिंग स्थापन क्या चीज है, इसको आप गिरा नयन नयन बिनु बानी वाला खेल है। मैं फिर भी आपको कभी जीवन में मिले, ऐसे क्षण 2 आएंगे आपके जीवन में। होली आएगी, एक 21 अप्रैल आएगी, जन्मदिन आएगा। और दोनों ही बार जब भी आप घर से निकलने की कोशिश करते हैं तो बाधाएं आती हैं, आपने देखा होगा कई बार। कोई न कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, और उसमें एक ही काम होता है कि लिया सामान, कार गाड़ी में बैठ गए, बस। उसके बाद जो कुछ होगा, कोई प्रलय तो होगा नहीं, आग लगेगी नहीं घर में, कोई बर्बाद होगा नहीं। जोधपुर में पड़ा है, बच्चे वहां बैठे बैठे, बहू वहां बैठी बैठी, मैं यहां बैठा हूं। जो होगा जब देख लेंगे, मैं होंगे भी क्या कर लूंगा। इसको निश्चिंत भाव कहते हैं। ये भाव अपने आप में हो, पर ये भाव आएगा, आएगा तब आप शिवमय बन सकेंगे। जब आप लिप्त रहेंगे तो आप अपने जीवन का कुछ नहीं कर पाएंगे। आदमी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वह चिंता करता है मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, देश का क्या होगा, बेटे मैं मर जाऊंगा तो बेटों को कौन संभालेगा, ये व्यापार कौन संभालेगा। बस आप अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी न्यूनता है, बहुत घटियापन है, ओछापन है। हम अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, बेटों के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं। आपने क्या किया? क्या आपने गंगोत्री को जाके देखा? क्या बद्रीनाथ को जाके देखा? क्या केदारनाथ के दर्शन किए? क्या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? नहीं कर पाए। आपको रोका किसने था? आपको रोका आपकी बाधाओं ने, अड़चनों ने, और आपके दिमाग की उलझनों ने। निकल गए तो फिर निकल गए। और सबसे पवित्र स्थान वह होता है जहां गुरु होते हैं। जिसको गुरु मान लिया, उससे ऊंचा कोई धाम नहीं होता है। मैं तो रात को सिद्धाश्रम गया तो मुझे तो एक उनके दर्शन करके, गुरुदेव के दर्शन करके भी एक ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि जैसे उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। इच्छा ही नहीं होती कि वापस इस पाप पूर्ण इस युग में आके खड़ा हूं, जहां आग है, जहां आलोचनाएं हैं, जहां गंदगी है, जहां घटियापन है, जहां
गुरु को गुरु नहीं समझा जाता, जहां समर्पण नहीं है, जहां शिष्यता नहीं है, नहीं है। मगर फिर भी आग में जलना है तो आपके बीच में खड़ा होना है मुझे। मेरी व्यथा मैं ही समझ सकता हूं, ये व्यथा है, दुख नहीं है। और ये उससे ज्यादा व्यथा है कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यथा है। शंकराचार्य जब मृत्यु को प्राप्त होने लगे और उसके शिष्य ने उनको मार दिया। पाद पद्म उनका शिष्य था और सब कुछ ज्ञान उसको दिया था। नाम था पाद पद्म का मतलब है कि जब पानी पे पांव रखता तो ज्यों ही पांव रखता तो नीचे कमल खिल जाता, पद्म, और उसके ऊपर पांव रखता हुआ पूरी नदी को पार कर लेता। उसको इतना ज्ञान देने के बाद में उसमें इतनी घटियापन पैदा हो गया, आज से 2500 वर्ष पहले, 100-200 साल पहले नहीं, कि कांच घोट के दूध मिला करके शंकराचार्य को समाप्त कर दिया। और मरते समय शंकराचार्य के मुंह से शब्द निकला कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये अंतिम शब्द थे उनके कि शिष्य शब्द सबसे घटिया, ओछा और तुच्छ शब्द है। ये गाली है शिष्य के लिए, इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती कि शिष्य जैसा कोई गंदा घटिया शब्द नहीं है। हजारों शब्द हैं, टट्टी है, पिसाब, ये शब्द भी हैं, सबसे गंदा शब्द है ये। ऐसा शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व के मुंह से निकला। और हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य, उद्देश्य यह है कि उस आत्मा को शांति में दूं कि मैं उनको ये बता सकूं कि शिष्य शब्द इतना घटिया नहीं है, शिष्य शब्द बहुत ऊंचा है, अच्छे शिष्य बना के दिखा सकूं, बस ये शब्द है। बल ब्रह्म गुरुदेव की, बल ब्रह्म गुरुदेव की, बल ब्रह्म गुरुदेव की, बलिया माता जी की, सिद्धार्थ संस्थान परिवार की। हर हर महादेव। कितनी तड़फ हुई होगी उस आदमी को, कांच पीने के बाद में सारी अंतड़ियां कट गई होगी अंदर की, एक स्वार्थ के लिए कि मैं गुरु बन जाऊं, बस खत्म। कितनी आग में जला होगा, कैसा शब्द निकला होगा, उसको क्या श्रद्धांजलि दे, उस भगवान शिव के अंश भूज को श्रद्धांजलि कैसे दें, क्या दूं मैं? श्रद्धांजलि यही है कि फिर एक कोई गुरु पैदा हो जो 5 शिष्य, 10 शिष्य, 15 शिष्य तैयार करके उन आत्मा को शांति दे सके। हम तर्पण देते हैं, जल देते हैं अपने पितरों को। मैं तो उन पितर को, अपने पूर्वज है, मेरे ऋषि हैं, जो उनके मुंह से एक शब्द निकला है शिष्य के लिए, उसको धो देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि शिष्य भी अपने आप में पूर्ण समर्पित हो सकते हैं, पूर्ण गुरु के तनाव को झेल सकते हैं, गुरु को तनाव नहीं हो, पूरी सेवा में रत रह सकते हैं, ऐसे शिष्य बन सकते हैं। और अगर मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया, अगर 1, 2, 4 शिष्य भी मिल गए तो शायद मैं उनके ओठों की कड़वाहट को दूर कर सकूंगा।